एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं। वैसे मैं 5 बजे उठ गई थी। मैंने 5 बजे उठी, हाथ मुँह धोया, ब्रश वगैरह किया। उसके बाद फिर 1 लीटर के करीब मैं पानी पीती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। बिल्कुल गर्म पानी पीती हूँ मैं, सिप सिप करके। तो वो पिया, उसको पीने में भी टाइम लगता है। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करने के लिए, स्कूल के लिए। इनके लिए टिफ़िन रेडी करूँगी, फिर इनको उठाऊँगी, इनको ये ब्रश वगैरह करेंगे, फ्रेश होंगे अपना, और फिर इनका दूध वगैरह जो भी रहता है, बादाम दूध वगैरह मैं इनको दूंगी, और फिर हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दूंगी। तो मॉर्निंग के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, बिल्कुल भी मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती है इस टाइम पे। तो यहाँ पे बस मैं इनके लिए पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। मैं नाइट में पूछ लेती हूँ इनसे कि क्या लेके जाओगे कल टिफ़िन में, लंच में, तो ये बता देते हैं। तो उस हिसाब से फिर मैं इनके लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर इनकी पनीर की भुर्जी मैंने तैयार कर दी है सिंपल तरीके से। थोड़ी सी बनाई है इनके लिए ही, क्योंकि अभी बच्चों का ही बनाऊंगी। बाद में फिर जो जब खाएगा तो फिर उसके हिसाब से फिर अलग अलग बनता है मेरे घर में। ये नहीं कि एक ही चीज़ सारा सभी खा लेंगे। तो इनको ये दे दिया है मैंने। और हस्बैंड को मैंने उनके लिए भी 2 पराठे मैंने बना दिए थे। उनको पराठे और चाय दे दी थी मैंने। तो बच्चों के लिए तो टिफ़िन पैक कर रही हूँ यहाँ पे। अभी बच्चे कुछ खा के जाते हैं नहीं, बस थोड़ा सा दूध पीते हैं वो, एक गिलास, और थोड़े से बादाम वगैरह खा लेते हैं। और कुछ भी वो मॉर्निंग के टाइम पे खाते नहीं है, दोनों में से कोई भी। मैं ज़बरदस्ती भी उनसे करती नहीं हूँ। तो बस बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ। बेटी स्कूल चली गई थी, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस निकल गए थे, तो बेटा था अभी घर पे ही, तो उसको बाद में छोड़ के आऊँगी। तो यहाँ पे मैं तब तक मैंने सोचा कि मैं अपने लिए जो आंवला है उसका जूस बना के यहाँ पे पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 आंवले ले लिए हैं, उनको मैं घिस रही हूँ, और इसका जूस बना के ही मैं पीऊँगी। वैसे तो बाहर से भी जूस वगैरह आता है आंवले का, बट मुझे वो सही नहीं लगता है रेडीमेड। मैं घर से ही फ्रेश आंवले, घर में ही आंवले मंगा के फ्रेश आंवले का जूस निकाल के इनको ही पीना सही समझती हूँ, और यही मैं पीती भी हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना पानी भी बॉईल कर लिया है। तो इसके साथ ना मैं थोड़ा सा मतलब गर्म पानी भी लेती हूँ। जैसे पहले आंवले का मैं जूस पी लूँगी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं गर्म पानी से इसको पी लेती हूँ। और पीने में तो बहुत ज़्यादा मतलब लगता है खट्टा खट्टा सा, बट जो हेल्दी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है, उसमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं भी बैठा चुकी हूँ, इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि जो हेल्दी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है, हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है, वो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जैसे कि दवाई हमें सही करती है अगर हम बीमारी से उठते हैं तो, बट उसका टेस्ट कैसा होता है सबको ही पता है। तो बच्चों से भी मैं यही बोलती हूँ। तो फ्रेंड अब यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह मैंने स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले मैं अपने जो शरीर है उसको अच्छे से स्ट्रेच कर लेती हूँ इस तरीके से, ताकि फिर कई लोगों को ना पेन होता है, मुझे तो अब नहीं होता है। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत पेन होता था, तो होता है पेन। तो आप भी अपनी बॉडी को सबसे पहले स्ट्रेच करिए, उसके बाद ही फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। तो पहले मैं क्या करती हूँ ना, जो सिंपल सी एक्सरसाइज है, हल्की फुल्की है, उनको करती हूँ। फिर धीरे धीरे जो मतलब थोड़ी सी मुझे लगती है कि हैवी है एक्सरसाइज, तो उनको मैं करती हूँ। तो फ्रेंड पिछली वीडियो में मेरे पास कमेंट आए थे कि आप कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए करते हो। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक एक एक्सरसाइज एक एक चीज़ के लिए करती हूँ। मैं सारी एक्सरसाइज करती हूँ, जितनी भी मैं करती हूँ 100 टाइम करती हूँ, और सारी एक्सरसाइज करने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आप थंबनेल में देखते भी होंगे मेरी पिछली फ़ोटो और अब मैं कितना फ़र्क है। मतलब मैं पिछली फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ थंबनेल में, तो आप देखते होंगे मैं कितनी हैवी थी। मैं बहुत ज़्यादा हैवी था, मेरा वेट इतना था कि मैं खुद ही अपना वेट मतलब नहीं वो कर पाती थी। मेरे पैरों में सूजन हो जाती थी, मेरे पैर सूज जाते थे मेरी वेट से। तो नीचे ज़मीन पे तक मुझसे पैर नहीं रखे जाते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बहुत ज़्यादा पेन होता था मेरे पैरों में। तो धीरे धीरे फिर मैंने अपना वेट कम किया, और आज मैं ठीक ठाक हूँ, ज़्यादा मोटी नहीं हूँ। मतलब जो पहले मोटी बोलते थे, अब वो लोग मोटी नहीं बोल सकते हैं मुझसे, क्योंकि अब मेरे पास जवाब है उनको देने के लिए। वैसे भी वो बोलेंगे नहीं, और जवाब भी है मेरे पास देने के लिए। तो फ्रेंड इस तरीके से फिर एक्सरसाइज वगैरह करके मैंने अपना खाने पीने का ध्यान रख के बहुत ज़्यादा मैंने अपना वेट कम किया है। और फ्रेंड ये एक्सरसाइजों से काफ़ी हद तक मुझे मतलब मेरी जो मतलब लगता था मुझे पहले कि कोई कुछ है, मेरे प्रॉब्लम है, जैसे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ वगैरह में, तो वो है, तो वो अपने आप ही मतलब हट गई हैं। अब कोई भी मुझे मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिट हूँ बिल्कुल पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से। और इस वाली एक्सरसाइज से फ्रेंड बहुत ज़्यादा जल्दी जो हमारा बेली फैट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, रिड्यूस होने में हेल्प मिलती है। और ये वाली एक्सरसाइज से जिन लेडीज़ों को पीरियड की प्रॉब्लम होती है, टाइम से पीरियड वगैरह नहीं आते हैं, तो उनकी वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सही होती है फ्रेंड, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। और ये वाली एक्सरसाइज से जो हमारे बैक पीठ का फैट, जो हमारी पीठ पे फैट होता है ना, तो वो इससे बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उसको रिड्यूस करने में। जैसे ब्लाउज़ वगैरह हम पहनते हैं ना, तो फिर वो फैट अलग से ही चमकता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और ये वाली एक्सरसाइज से जो हमारी बाजू में फ़ैट होता है, तो वो बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें इससे बाजू के फ़ैट को रिड्यूस करने में। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप फ्रेंड अपनी डेली
डेली की एक्सरसाइज में शामिल कर लीजिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है ये। और यहाँ पे मैं अनुलोम विलोम कर लूँगी, और ये भी मैं मतलब मेरी एक्सरसाइजों का ही एक हिस्सा है, तो ये भी करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैक्स को देखिए कैसे घूम रहा है मेरे आगे पीछे। इसको ना मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना, सोचता है खेल रही है, तो इसको मतलब खेल सोचता है मेरे साथ, ये भी तैयार रहता है खेलने के लिए। ये देखिए कैसे बैठा है मेरे पीछे और कैसे मुझे घूर रहा है। तो ये एक्सरसाइज करते वक्त ना बहुत ज़्यादा मुझे तंग करता है, परेशान करता है। और यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज पूरी बॉडी के लिए होती है फ्रेंड, तो इसको भी आप किया कीजिए अगर कर सको तो। और यहाँ पे थोड़ा सा मैक्स के साथ भी मैं एक्सरसाइज कर लूँगी अपनी, और यहाँ पर बस मेरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएंगी फ्रेंड। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। मैंने अपने लिए आज बनाई थी मेथी की ड्रिंक। मैं ना नाइट में मेथी भिगोना भूल गई थी, तो मैंने अच्छे से मेथी को अभी यहाँ पे बॉईल करके इसी की ड्रिंक में पी रही हूँ। और साथ ही मैंने अपने फेस पे जो बेसन और कच्चे दूध का मैं फेस पैक लगाती हूँ वो भी यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, और इसको भी मैं थोड़ी देर अपने फेस पे रहने दूँगी। और साथ ही यहाँ पे ड्रिंक भी पीऊँगी, और ड्रिंक भी मेरी मैं पीती रहूँगी, और मेरा सूखता सूखता रहेगा, और थोड़ी थोड़ी इसकी स्ट्रीम मेरे फेस पे भी लगती रहेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड अभी मैं किचन में आई हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करने के लिए। तो अभी मेरी पूजा वगैरह हुई है, तो अभी मैं आई हूँ। मैंने कहा चलो अपने लिए भी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह देख लेते हैं। मम्मी को मैंने करा दिया है, उनको रोटी सब्जी दी थी। मैं भी रोटी सब्जी खा लेती हूँ कभी कभी, बट आज मैं फ्रूट खाऊंगी। मैं ना अदल बदल के खाती हूँ, कभी रोटी सब्जी खा लेती हूँ, कभी फ्रूट खा लेती हूँ, कभी चीले वगैरह खा लेती हूँ, कभी पोहा खा लेती हूँ। तो मैं अदल बदल के मॉर्निंग के टाइम पे खाती हूँ, और खाती मतलब जो भी खाती हूँ बहुत अच्छे से खाती हूँ, क्योंकि हमारी मॉर्निंग की मील रहती है ये हमें अच्छे से ही लेनी चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और अभी मैं क्या ले रही हूँ, मैं थोड़े से मैंने स्प्राउट ले लिए हैं चने के। तो ये मैंने ये मेरे लास्ट हैं जो मैंने इस बार बनाए थे, तो ये जितने थे उतने ही ले लिए मैंने। थोड़े ही हैं तो कोई बात नहीं, अभी के लिए हो जाएंगे मेरे। और कल से फिर स्प्राउट खत्म है, तो मैंने नाइट में क्या किया था, मैंने चने भिगो दिए थे। तो ये चने हैं, मैं इनके दोबारा से बनाने के लिए अभी रख दूंगी। इनका पानी अच्छे से ड्रेन आउट करके तो मैं इनको कपड़े में बांध के रख दूंगी, तो ये भी मेरे बन जाएंगे। थोड़ी सी मैंने ये दाल भी भिगो दी थी, मूंग की दाल है, तो इसके भी स्प्राउट बनाऊंगी। दो चीजों के स्प्राउट हो जाएंगे। और अभी मैं थोड़े से तो मैंने ये ले लिए हैं स्प्राउट, और मैं लूंगी पपाया। तो अभी पपाया कट करूंगी अपने लिए। और मैं ना पपाया को ऐसे रखती हूँ पन्नी में, पेपर में लपेट के, फिर इसको अच्छे से पन्नी से बांध के, तो इस तरीके से बहुत टाइम तक चल जाता है, खराब नहीं होता है। तो ये मैं कट करूंगी अपने लिए। तो फ्रेंड एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कई लोग ऐसा करते हैं ना, जैसे नाइट में जैसे उन्होंने चने भिगोए या दाल भिगोई, कुछ भी भिगोई, तो वो ना ऐसी ही मॉर्निंग में उनको खा लेते हैं भीगी हुई। उनमें अंकुरित वगैरह नहीं आने देते हैं, उनके स्प्राउट नहीं बनने देते हैं, तो उनको ऐसे ही खा लेते हैं। फ्रेंड आप ऐसा मत कीजिए, उससे क्या होता है ना, हमारा ना जो वेट होता है वो हमारा वेट कम नहीं होता, उससे और बढ़ता है। ये चने वो लोग खा सकते हैं जो जिम जा रहे हैं, जिम में बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए वो चने अच्छे रहते हैं, उनकी बॉडी पे वो काम भी करते हैं। बट हम लोग इनको ऐसे ही खा लेते हैं, तो इससे हमारा वेट और बढ़ेगा, हमारा वेट कम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग घर पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं। तो फ्रेंड आप इनको अच्छे से अंकुरित होने दें, इनमें इनकी स्प्राउट वगैरह अच्छे से बनने दें, इनके अंकुरित होने दें, तो फिर आप इनको खाएं। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिलेगा, और आपका वेट भी बहुत जल्दी कम होगा। तो मैं देख रही थी वीडियोस वगैरह में, तो मैंने कहा मैं अभी मुझे याद आया भीगे हुए चने देख के, तो एकदम से दिमाग में आया कि आप लोग के साथ ये बात भी मैं शेयर कर दूं। ऐसे बहुत लोग को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। तो फ्रेंड चलिए मैं अपने लिए पपाया कट कर लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड देखिए पपाया कट कर लिए है मैंने, तो ये ले आई हूँ। और ये किन्नू भी ले लिया है एक, और अनार ले लिए हैं, और साथ में यहाँ पे 2 स्ट्रॉबेरी थी मेरे पास, तो वो भी ले ली है। तो अभी ये दो ही बची थी, तो 2 ही ले ली है मैंने। तो ये प्लेट भर के मेरी फ्रूट है जो वो बन के, मतलब मेरा ब्रेकफास्ट बन के फ्रूट का तो रेडी है। तो चलिए फ्रेंड अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। पहले मैं ये स्प्राउट खाऊंगी, और उसके बाद फिर ये फ्रूट वगैरह मैं खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड फिर अपना मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड आज लंच में मैं बना रही हूँ पालक की सब्जी। तो ये पालक की सब्जी, इसमें आलू वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा है मैंने, तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं। इसको बहुत टेस्टी लगती है पालक की सब्जी। भी दोपहर का टाइम है, मम्मी और मेरे लिए बहुत है ये सब्जी, और बच्चों के लिए मैं कुछ और बनाऊंगी, क्योंकि वो पालक की सब्जी तो खाएंगे नहीं। पता ही है बच्चे मतलब कितने नखरे करते हैं हरी सब्जी वगैरह खाने में। मेरे बच्चे तो बिल्कुल छूते तक नहीं है। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे दूसरी सब्जी बना दी थी। उनके लिए मैंने बनाई यहाँ पे बड़ी की सब्जी बना दी थी। होममेड बढ़िया है, घर की बनी हुई बढ़िया है, तो इसकी सब्जी भी बना दी थी उनके लिए। और यहाँ पे ना अपने लिए मैं रोटी बनाने की तैयारी, मतलब रोटी का आटा लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बीटरूट ना घिस लिया था अच्छे से, और उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लिया है, और इसको मैं गूंथ लूँगी। तो इसकी रोटी मैं अपने लिए बनाऊँगी आज। हेल्दी भी हो जाएगी, और इस बहाने से बीटरूट थोड़ा सा मुझसे खाया भी जाएगा। बीच में ना मेरे गले में बहुत ज़्यादा बीटरूट लग रहा था। आजकल तो मैं खा रही हूँ, बट बीच में पता नहीं क्या हो रहा था कि गले में बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मैं मतलब कैसे न कैसे बीटरूट को ऐसे खाने में यूज़ कर ही लेती हूँ। कभी इसकी रोटी बना लेती हूँ, कभी चीले बना लेती हूँ, कभी इसकी इडली बना लेती हूँ। तो इस तरीके से बीटरूट को मैं खाने में यूज़ कर लेती हूँ। वैसे आजकल मैं ऐसे भी सैलेड में भी बीटरूट खा ले रही हूँ। आजकल मुझे नहीं लग रहा है गले में, बट बीच में बहुत ज़्यादा गले में लग रहा था मेरे।
तो फ्रेंड यहाँ पे अभी मैं अपने लिए रोटियां बना लूँगी। तो 2 ही रोटी मैं अपने लिए बनाऊँगी इसकी, जो आटा बचेगा उसको रख दूँगी। तो फिर बाद में नेक्स्ट टाइम उसको मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे ना मैं 2 ही रोटी लेती हूँ लंच में। और बच्चों के लिए मैंने राइस बना दिए थे, क्योंकि बड़ी की सब्ज़ी बनी थी ना, तो उसके साथ भी राइस ही पसंद है उनको, और मम्मी भी हैं, तो फिर राइस बनाने पड़ते हैं मुझे दिन के टाइम पे। मन किया तो मैं ले लूँगी, क्योंकि मैं राइस भी मार निकाल के बनाती हूँ। वैसे मेरा हो जाएगा, 2 चपाती बहुत है मेरे लिए, और इसमें बीटरूट भी मिला हुआ है, तो ये थोड़ी सी ना हेल्दी भी हो गई है। तो ये 2 चपाती बहुत है मेरे लिए, और थोड़ा सा मन किया तो मैं ले लेती हूँ राइस। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं राइस खाती नहीं हूँ, मैं राइस खाती हूँ, बट मैं मार निकले हुए जो राइस होते हैं उनको मैं खाती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, आप राइस खाते हो कि नहीं खाते हो। मैं राइस खाती हूँ, बट जो मार निकले हुए होते हैं ना, तो वो वाले राइस खाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, मैंने बच्चों को दे दिया, मम्मी को दे दिया, यहाँ पे अपनी भी प्लेट लगा रही हूँ। सैलेड कट कर लिया है, और साथ में थोड़ी दही, मतलब पालक की सब्ज़ी, 2 रोटी और बड़े की सब्ज़ी मैंने ले ली है। और फ्रेंड अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम के टाइम पे। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया, मैंने कहा चलो फिर सीधे आपसे सीधे शाम को ही बात करूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने आज बनाए थे डिनर में छोले सबके लिए। तो यहाँ पे मेरे छोले बन रहे हैं, और यहाँ पे ना ये बीटरूट दिन में सैलेड में से बच गया था, तो खाया नहीं गया था मुझसे। तो यहाँ पे इसी का मैं यूज़ करके अपने लिए कुछ हल्का सा बना रही, क्योंकि मुझे ना भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है शाम के टाइम पे। हम अपने आप को जिसमें ढाल लेते हैं ना, जिस तरीके में, तो फिर उसी की आदत हो जाती है हमें। तो शाम को ना मतलब बहुत कम खाना खाती हूँ मैं, बहुत कम मेरी मील होती है शाम की, जो होती है नाइट की। तो उस हिसाब से ही मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इसका चीला ही बना लेती हूँ अपने लिए। थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया, थोड़ा काला नमक और थोड़ी सी जीरा पाउडर ऐड करके यहाँ पे अपने लिए मैं डिनर बना लूँगी, मतलब छोटा सा चीला बना लूँगी। ज़्यादा भूख मुझे थी नहीं, मैंने कहा यही बना लेते हैं फटाफट से। तो ये देखिए, इतना सा ही बनाऊँगी मैं, ये बहुत है मेरे लिए। इतना भी नहीं खाती मैं, बट क्या होता है ना, हमें मतलब भूखा ऐसे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हमें खाना चाहिए, क्योंकि एकदम से जब हमारी भूख बढ़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों से खाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ही मैं, मतलब थोड़ी थोड़ी सी मैं लेती हूँ, जब मुझे लगता है कि हल्का हल्का सा मुझे हाँ इस टाइम पे खाना चाहिए कुछ। तो फ्रेंड यहाँ पे चीला बन चुका है मेरा, और अब साथ में ब्लैक कॉफ़ी ले ली थी, और ये हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बना दी है, मैंने उनको दे दूँगी। फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है 6:45 बज रहे हैं, तो 6:45 बज ही जाते हैं मुझे डिनर करते हुए। 7 बजे से पहले पहले करना होता है, तो 6:45 बजे तक मैं करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं अपना ले आई हूँ, अंदर बैठ के पीऊँगी, ब्लैक कॉफ़ी लाई हूँ। मुझे ना थोड़ी सी बीपी का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से थोड़ी सी मैं ब्लैक कॉफ़ी जब जब मुझे लगता है तो मैं लेती हूँ। और इनको भी मैंने कॉफ़ी बना के दे दी है दूध वाली, तो ये भी अपना पी रहे हैं। अभी ऑफिस से आए हैं, तो ये अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं, और मैं कर रही हूँ अपना डिनर, क्योंकि इनके डिनर करने में भी टाइम है। तो इनके लिए बाद में ही बनाऊँगी, मैं पहले कर लेती हूँ, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो फ्रेंड चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।